हेलो स्टूडेंट, आज देखो फिर समझते हैं हम कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू जो हमने सेल्फ नोटबुक से निकाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को लगाते हैं, ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन है, 6 मिनट की क्लास रहेगी। इसमें देखते हैं क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन रहे आप, मैं इसी प्रकार आप लोगों को कराता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है इसमें एफ मतलब सॉलिड और एफ क्या है आयरन, CuSO4 इसमें कॉपर सल्फेट, AQ किसे जलीय विलयन को, FeSO4AQ ये क्या बन गया जलीय विलयन, और Cu बाहर कर दिया। इसमें क्या किया है इसने, Fe पेंसिल यूज करते हैं हम, FeCuSO4 इसने क्या किया है कि Cu को आउट कर दिया और Fe को उसकी जगह इन्वॉल्व कर दिया है। तो इसमें क्या हुआ है, एक अणु से दूसरे अणु का विस्थापन, एक अणु का दूसरे अणु से विस्थापन। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन हमारा सही, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी विस्थापन। अब अगला क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है तो हम जानते हैं एक तरफ महिला में होते हैं XX और पुरुष में होते हैं XY। जब X इधर से आएगा और X इधर से आता है तो ये लड़की बनती है, जब X इधर से आएगा और Y इधर से आएगा तो क्या बनेगा XY, तब क्या बनता है ये बॉयज हो गया और ये गर्ल हो गई। तो क्या होगा पुरुष का गुणसूत्र XY, क्या होगा XY, तो ऑप्शन ए इज राइट। तो निम्नलिखित में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती, जल का तेल होता है, कांच में वैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। परंतु जल और केरोसिन में और घट जाती है 1.3 करके होती है। परंतु जो हमारा हीरा होता है, हीरा में सबसे कम चाल होती है, हीरा होता है उसमें क्या होती है प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई जाती है। तो लैंगिक जनन होता है हमारा, क्वेश्चन को ऊपर करो, जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, द्वारा जो उत्पन्न जीवों में विभिन्नता कैसी दिखाई जाती है, बहुत अधिक। क्योंकि अलैंगिक होते हैं वो क्लोन होते हैं, लैंगिक क्या होते हैं इसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कैसे होते हैं डिफरेंट। ऐसे ह्यूमन है, मानव है, मानव के फेस सबके अलग अलग मिलेंगे, परंतु क्लोन होते हैं अर्थात रोबोट एक समान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड विलयन NaCl + Cu, क्या ये ऑप्शन ए, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन प्लस एल्यूमिनियम धातु, ये भी नहीं होगा। फेरस सल्फेट FeSO4 और Ag, ये भी नहीं होगा। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 + Cu, ये क्या करता है विस्थापित कर देता है, तो यही होगा। ये Cu क्या होता है Ag को विस्थापित कर देता है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा राइट, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो आनुवांशिकता, जब आनुवांशिकता आ जाए तो आपको ऑप्शन करना है आनुवांशिकी विज्ञान पे, किस पे करो आनुवांशिकी पे, और किसी पे जीव विज्ञान पे मत करना, क्योंकि आनुवांशिकता जो हमारे गुण होते हैं किस पर डिपेंड करते हैं, ये सब बातें होती है इसमें। हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के जो नेचर हम पे डिपेंड करते हैं कि किसको गया ये बच्चा, उस प्रकार। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अभी बताया था क्वेश्चन, अगर रिपीट हो गया, हीरे में सबसे कम किस में होती है, हीरे में। अभी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में संबंध, हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोगुनी, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होगी दोगुनी, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है आधा। तो इसमें कौन सा दे रखा है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए तो दिया नहीं है, R = 2f या F = R/2, कौन सा दे रखा है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी। अब आगे देखिए क्वेश्चन, इसमें करें
भौतिक परिवर्तन में बदलता है। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या बदलते हैं, अणुओं में क्या चेंजेस आते हैं, अणुओं का द्रव्यमान उसमें मास में परिवर्तित होता है या उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तित होता है, अणुओं की संरचना में, अणुओं का अरेंजमेंट किस प्रकार व्यवस्थित है, तो किसमें होगा, अणुओं की अरेंजमेंट में, क्या होगा, व्यवस्था में, अणुओं की व्यवस्था में। आगे मेंडल के प्रयोग में द्वितीय पीढ़ी के लंबे और बौने पौधे के अनुपात, लंबे पौने और बौने पौधे के अनुपात, तो इसमें क्या होगा 3:1, 3:1, क्योंकि दूसरे जब प्रयोग करते हैं उसमें कितने लंबे पाए जाते हैं, लंबा 1 पाया जाता है और बौने कितने पाए जाते हैं, 3। आगे देखिए, देख रहे उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सदैव, तो ये कहाँ बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, या आभासी उल्टा तथा वस्तु से छोटा, आभासी तो बनता है परंतु उल्टा नहीं, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, तो इसमें क्या है, सीधा परंतु बड़ा है, यहाँ बड़ा है इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे देखिए, उत्क्रमणीय रिवर्सियर जो होता है, रिवर्सियर मतलब दोनों तरफ से अभिक्रिया को संपन्न करा सके, वो चिन्ह कौन सा होता है, निम्न में से उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, तो ये प्लस डेल्टा या डबल एरो या इक्वल या सिंगल एरो, ये दोनों एरो वाला क्या होगा, रिवर्सियर, ये दोनों तरफ से अभिक्रिया को क्या करता है, संपन्न करता है। आगे देखिए, आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, आनुवांशिकी का जनक हमें मेंडल को, किसे कहेंगे, मेंडल को, जॉनसन, ह्यूगो डी ब्रिज को या डार्विन को, ये कोई नहीं, कौन से होंगे, मेंडल को। द्विसंकर क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है 9:3:3:1 या ऑप्शन बी 3:9:3:1 या सी 1:3:3:9 या 9:1 या 3:3, तो ऑप्शन ए राइट होगा, यहाँ क्या होगा, ऑप्शन ए। एट लास्ट क्वेश्चन, ये कॉपर सल्फेट होता है, उसमें CuSO4 के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर, जिंक धातु का कोई टुकड़ा डाल दिया किस विलयन में, CuSO4 के विलयन में डालने पर विलयन रंगहीन, मतलब उसका कलर चला जाता है, रंगहीन हो जाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया कौन सी होती है, यह अभिक्रिया कौन सी होती है, तो यह अभिक्रिया हमारी कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। आप इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे, अब आगे हम और करते रहेंगे कंटिन्यूस, आप जुड़े रहिए। नीचे उत्तरमाला दे रखी है, यदि कोई ऑप्शन रॉन्ग लग गया हो तो आप लोग इसमें से देख सकते हो, ठीक है। और कमेंट में बताओ क्लास कैसी लगी, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताओ, इसी प्रकार हम क्लास कंटिन्यूस करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि क्लास अच्छा है तो आप कमेंट में बताया करो कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और आपको भी और आगे क्लास करा सकूँ और अच्छी मेहनत करके आप लोगों को बोर्ड में सीधे 20 में से कम हमारे 18-19 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट राइट लगने चाहिए, ऐसा ही होगा और हम पेपर को भी फंसाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।